the computer. Okay. हाँ, जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડમણી લાગે, દાદા ભજનની રડમણી લાગે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, ભક્તિ રસમાં લાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું વકારું, જીવન મારું બન્યું વકારું, દાદા ચરણ મારે રહેવું છે, દાદા ચરણ મારે રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારી પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે,
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે ઓકે નવકરમો બોલીએ ઓલ્ટરનેટ. हाय हाँ जय सच्चिदानंद। हे राधा भगवान मैंने कोई पण देहधारी किंचित मात्र पर अहम नादु देना दुबाई के दुआ प्रत्येना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। मैंने कोई पण देहधारी जीवात्मानो किंचित मात्र पर अहम नादु दे एवी साधवादवानी साधवाद वर्तन અને સારવાર મરણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ अपराध अविनीत ना किया जाए ना करने की परम शक्ति आपको. हे दादा भगवान मैंने कोई पण देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र पण अभाव तिरस्कार न किया जाए न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान मैंने कोई पण देहधारी जीवात्मा के साथ क्यारे पण कठोर भाषा तंटीली भाषा ना बोली जाए ना भूलवाई जाए के भूलवाना प्रति ना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. कोई कठोर भाषा तंटीली भाषा बोले तो माने मधुर भाषा बोलवानी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान मैंने कोई पण देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष अगर नपुंसक गમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંचित માત્ર પણ विषय विकार संबंधी दोषों इच्छाओं चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदन एवी परम शक्ति आपो. मैंने निरंतर निर्विकार रहवानी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान मैंने कोई पण रसમાં વિદ્વાનપણો ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान मैंने कोई पण देहधारी जीवात्माનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામેનાનું કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ अपराध अविनय ना किया जाए ना करवाया जाए के कर्ता के प्रति ना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. શક્તિ આપો શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે ओके तो अभी थ्री मंत्र बोला है छोटी. हाँ जय सच्चिदानंद. नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो आयरियानम वत्सायानम नमो वसायानम नमो लोवे सवसावनम नमो लोवे सावनम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंचनमुकारो सर्व पावपनासनो सर्वपावपनासनो मंगलानं च सर्वेषां मंगलानां परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओके डेली प्रेयर दर्शन. हाँ जय सच्चिदानंद.
हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर की साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सफल में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी संगत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, क्योंकि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर और प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे पर्सनालिटी बन पाऊं। ये दादा भगवान, आप मुझे ये दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता को कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। Toral. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझ में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं दर्शन ऊपर का आगंतुक जाए और मेरी पकड़ सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें। जय सच्चिदानंद। Anuj. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, हम मैं आपके बच्चे, हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, फूल जोड़ती रहे बच्चे पड़ी दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं बच्चे, फिर भी भी हैं हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे। Okay, separation prayer. Okay, Darshil. हाँ, जय सच्चिदानंद। हिंदी या गुजराती? Gujarati. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, દર્શન જુદો છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દર્શન રિલેટિવ છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દર્શન ટેમ્પરરી છે। जय सच्चिदानंद। Okay. हिंदी किसको आता है? पिताक्षी बा. जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, पिताक्षी अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, पिताक्षी रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, पिताक्षी टेम्पररी है। Okay. पिताक्षी बा. Health prayer. स्वास्थ्य शरीर हमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति दे। Okay. हिंदीમાં બોલ્યા ગુજરાતીમાં આવડે છે દર્શન? No. Okay. Study prayer, Chinay. कड़ी मेहनत, ईमानदारी और निश्चितता से अध्ययन करने से उत्कृष्ट को देगा, अपने लक्ष्य को सफलता और खुशी को प्राप्त करवाएगा। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्तियाँ को। Okay. Last prayer किसको आता है? Chinay. जय सच्चिदानंद। नित्य और ईमानदारी से सभी संसाधन करने से मेरा मन मजबूत होगा, मेरा चित्त केंद्रित रहकर मेरे 3 लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होगा, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा व्यवहार सुधार होगा, दादा भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके जगत कल्याण में निमित्त बनूंगी। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्तियाँ हो। Okay. जय सच्चिदानंद। किसने Okay. બીજી ડાયવર્ટી એટલે શું?
એટલે એમનો ફોન કોઈ બીજામાં લાગે છે એવું છે. ઓકે મારે બિઝનેસ તો ઓકે 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 નો પ્રોબ્લેમ ओके तो किसी ने आज रिपोर्ट किसने नहीं भेजा किसने नहीं भेजा तोरल रसल ओके उसको रसल का भाई ने भी नहीं किया मंथन ने ओके ये तोरल क्या हो गया था आज मैं भूल गई। अभी वो एक्सक्यूज नहीं करने का हमको नहीं करने का ऐसे बोलने का इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी ऐसे बोलने का मोनिका आज मैंने भेजा। नहीं सॉरी करिश्मा मोनिका दीदी ने मुझे कहा था कि सत्संग का रिपोर्ट लिखो पर मैंने नहीं लिखा। क्या बोला ओके ओके विधि थैंक यू मोनिका दीदी ने कहा था कि सत्संग का रिपोर्ट लिखो पर मैंने नहीं लिखा। बहुत आवाज आता है टैक्सी बा क्या बोला वापस बोलो प्लीज वो कह रही है कि आज मैंने करिश्मा को याद दिलाया था रिपोर्ट लिखने का बट उसे आज करने का नहीं था। क्यों मोनिका आज करिश्मा नहीं लिखने का नॉट इम्पोर्टेंट ओके लास्ट सत्संग में क्या होमवर्क था किसको याद है किसी को याद नहीं है मोनिका ओके इताक्षिबा हाँ लास्ट सत्संग में हमें होमवर्क दिया था कि हमें हमारी जो भी कोई गलती है उसे निकालने के लिए गोल बनाए। क्या क्या बोला वापस बोलो लास्ट सत्संग में होमवर्क दिया था कि हमें हमारे कोई भी गलती को निकालने के लिए एक नियम बनाना है। वेरी गुड वो नियम बनाने का है और उसमें सिंसियरिटी है कि नहीं वो चेक करने का है ओके आपका नियम क्या था मैं भूल गया मेरा नियम था कि मुझे पढ़ाई में लेजीनेस नहीं लानी है। वेरी गुड आज मुझे थोड़ी सी लेजीनेस आ गई थी लेकिन फिर मैंने पढ़ाई की। ऐसे बोलो आज मैं सिंसियर नहीं थे ऐसे बोलने का लेजीनेस अभी यूज ही नहीं करने का और आपने रिपोर्ट में लिखा है लास्ट लाइन में हाँ मैंने 2 बार मारा था। ओके मैंने देखा नहीं अभी क्योंकि ओके मैंने देखा नहीं अभी ओके तो और यस्टरडे क्या हुआ था यस्टरडे मेरा बर्थडे था इसलिए मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी कल। ओके वो भी लिखने का नॉनसेंस या ओके दक्ष आपका और क्या अभी गोल था आपका टीवी का था मैं हमको याद है ओके हाँ जय सच्चिदानंद मुझे टीवी नहीं देखनी थी बस आज मैंने टीवी नहीं देखी थी और आज मैंने 5 मिनट मोबाइल चलाया था। ओ वेरी गुड तो आपने कल कल टीवी और मोबाइल देखा था हाँ वो तो से इनसिंसियर में जाएगा ना हाँ लिखो बस आज मम्मी ने मुझे बोला था जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तब तक मैं टीवी नहीं देख पाऊंगा। बस मैंने पढ़ाई करी थी बस मैंने टीवी नहीं देखी। ओके तो सिंसियरिटी में लिखो ओके हाँ मोनिका अब करिश्मा आपका क्या रिपोर्ट आपको क्या था
नहीं वो तो नहीं नक्की नहीं किया था ना, राइट मोनिका? कल कनेक्ट नहीं हुआ था इस अभी क्या आपको एक चीज में क्या कंसंट्रेट करने का है? सिंसियरिटी किस में लाने का है? मुझे स्टडीज और नहीं करिश्मा को बताओ। मुझे स्टडीज में और दीदी को रेस्पेक्ट देने का उसमें इसमें स्टडीज में और दीदी को रेस्पेक्ट देने का। ओके, तो कल क्या हुआ था? सिंसियर के नॉन सिंसियर? मुझे studies और आज भी मैंने स्टडी में सिंसियर ओके, क्या नीचे से क्या बोला आपने? इताक्षिबा बोलो। हाँ, मुझे ये कहना था कि मैंने धीरे से चाटा मारा था, जोर से नहीं मारा था। तो दूसरा इनसिंसियरिटी हो गया। ओके मोनिका। जय सच्चिदानंद, मुझे स्टडीज में और साथ ही शिक्षादान में मुझे सिंसियर रहना है। ओके, तो मैं कल स्टडीज में सिंसियर रही थी बट संसाधन में नॉट सिंसियर, और आज मैं दोनों में इनसिंसियर रही थी। आज तो रिपोर्ट में क्या कंप्लीट नहीं किया आपने किया है? आज मैंने स्टडीज में इरेगुलर लिखा है और संसाधन में आज इनसिंसियर लिखा है। हाँ ऐसे बोलो ना। हाँ, दरअसल हाँ, आपको एक चीज में क्या सिंसियर होने का है? हाँ, मुझे मुझे मम्मी मुझे बार बार बोलती है कि पढ़ने बैठ जा, तो मुझे अपना पढ़ने बैठना है। ओके, कल कैसा क्या हुआ था? कल कल मुझे मम्मी ने बोला था, आज मैं अपने आप बैठ गया था। ओके, तो क्या उसका ग्रेड क्या देगा? इनसिंसियरिटी बोलेगा? हाँ, कल परसों का सिंसियर और आज का इनसिंसियर? नहीं, आज का सिंसियर, और कल का कल का इनसिंसियर? इनसिंसियर। ओके, और मंथन का क्या करने का है मंथन को? मुझे स्टडी ज्यादा करना है और मोबाइल और टीवी कम देखना है। ज्यादा करने का यानी क्या मीनिंग होता है उसका? मतलब मैं करता हूँ उससे ज्यादा करना है। कितना ज्यादा करने का है? 24 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा घंटा? करता हूँ तो 2 घंटा करना है। ओके, तो लिखो। आज किया? आज किया था 2 घंटा। ओके, सिंसियरिटी। आज 1 घंटा किया था। ओके, विजय दीदी आपको भी एक चूज करने का है। ओके हाँ, ओके, सो हिरन का अभी क्या हो रहा है? हाँ गुड और नॉट सो गुड क्वालिटीज खुद का, और उसमें अभी भी हमने सिंसियरिटी लिया है, तो हम सबने एक चीज पिक किया है। उसमें अभी देखता है 1-2 वीक में सिंसियर रहता कि नहीं सिंसियर रहता है। तो आज तोरल का तोरल बाकी रह गया। तोरल आपका क्या है? मेरे को स्टडी में सिंसियर रहना है। उसका क्या मीनिंग क्या था? स्टडी में सिंसियर का मीनिंग क्या होता है? क्या? अभी इनसिंसियरिटी किधर है स्टडी में? मेरी इनसिंसियरिटी सत्साधन में। सत्साधन। स्टडी की बात करते हैं कि सत्साधन की बात करते हैं? मेरी इनसिंसियरिटी उसमें थी, स्टडी में आज सिंसियर। ओके, तो आपको 2 ट्रैक करने का है कि एक ही ट्रैक करने का है? हाँ, आपको कौन सा पे फोकस रखने का है? सत्साधन में कि स्टडी में? एक ही लेने का है अभी? एक और दोनों में? स्टडी ओके में। ओके, दोनों आप दोनों लो, चलो मोनिका की जैसा। ओके,
तो स्टडी में क्या करने का है आपको? मेरे को मेरे वीक सब्जेक्ट पर फोकस करना तो नहीं सुनाई देता है। विधि क्या बोलती है वीक वो तो? सब्जेक्ट में फोकस करना है। क्या फोकस यानी क्या? फोकस मतलब फोकस का क्या मीनिंग है तोरल? और आपको पापा को बोल के बाइनोक्यूलर लेके आएगा और बाइनोक्यूलर से फोकस करेंगे। फोकस यानी वो कौन सा वीक सब्जेक्ट है? मैथ्स हिंदी का मैथ। ओके, तो ऐसे करो, एवरी डे आई हैव टू डू 10 एक्स्ट्रा सम्स। ओके, और एवरी डे सत्संग करने का। ओके, सो ये किरण काका देखो, अब ये सिंसियरिटी 2 दिन से तो अगू मगू हो गई सबकी। तो इसके बाद थोड़े बाहर करोगे। आज किसी का आज सिंसियर था तो परसों नहीं था, तो उसके थोड़ा बात करोगे। क्योंकि अभी तो क्या है कि इन लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते है ना, तो अभी एक ही चीज लेने का है सिंसियरिटी के। खुद ने डिसाइड किया है। या बोलो अभी। तो सब बच्चों को एक बात ये करने की कि सबसे पहले ये जो सिंसियरिटी की बात है, लेकिन सिंसियर किस चीज में रहने का है, तो कि अपना अभी गोल क्या है। तो समझो कि अपना पढ़ाई का गोल है, और दूसरी बात यह भी कि अपनी जिम्मेदारी क्या है, तो कि अपनी पढ़ाई अपनी जिम्मेदारी है। एक बात खास समझ लेने की है कि आप अच्छी पढ़ाई करोगे ना, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करता हूं कि आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपको कौन डिस्टर्ब करता है? कोई बताएगा मुझे कि पढ़ाई करने में कौन डिस्टर्ब करता है आपको? या तो आपने जो भी गोल नक्की किया है उसमें आपको कौन डिस्टर्ब करता है, चलो बताओ। मुझे मेरी आलस डिस्टर्ब करती है। आलस डिस्टर्ब करती है, लेकिन आलस क्यों आती है? इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, आपको एक एग्जांपल दूं, आलस क्यों आती है। मेरे को जो लगता है कि ये अपन कोई भी काम करते हैं ना, तो अपने हिसाब से जब काम नहीं होता है ना, तो उसमें अपने को आलस आ जाती है। एक हम गुजराती में उसको कंटाळा कहेंगे कि अपने हिसाब है। બોલો બોલો क्या क्या છે? પિતાક્ષીબાની બેન બોલે છે સાહેબ। पिताक्षीबा क्या कहते हैं? पिताक्षी, हाँ क्या कहते हो आप? जब पढ़ने पे तो तब नींद आती है, जब कहीं बाहर जाने को तब नींद तुरंत उड़ जाती है, चली जाती है। नींद आती है, पहले आपने वो कंटाला आता है ऐसा बताया, हाँ, बराबर। ये नींद कभी आती है, आती है। नींद आती है। तो समझो कि ये कंटाला आता है, नींद आती है। क्यों आती है? कि सबसे पहले अपने को कोई भी अपना जो भी व्यवहार है वो सिस्टम से करना पड़ेगा। जैसे ये जो अपन नहाते हैं, वो सुबह में नहाते हैं कि दोपहर में नहाते हैं? सुबह में नहाते हैं ना। खाना खाते हैं तो दोपहर का खाना 12-1 बजे खाते हैं कि शाम को 4-5 बजे खाना खाएंगे? 12-1 बजे को 12-1 बजे खाना खा लेंगे ना। तो ये जो सब टाइमिंग है, तो सब चीजों का टाइमिंग होता है। हिताक्षीबा, हाँ, समझ में आया? समझ में आया आपको? हाँ, तो ये टाइमिंग के साथ आप करेंगे तो आपको ये जो आलस आती है कि कंटाला आता है वो नहीं आएगा। सुबह में आप उठ गए, तैयार हो गए और पढ़ाई करते हो, तो आपको कोई कंटाला के
आलस ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आएगा सुबह में? नहीं सुबह में जल्दी से करेंगे तो आएगा हैं? नहीं आएगा। तो ये अपने को एक अपना सिस्टम सेट करने का है कि सुबह में मेरे को कितने बजे उठने का है, सुबह में क्या करने का है, कितनी देर पढ़ाई करने की है, उसका पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ता है। आप टाइम टेबल उसका बनाएंगे तो उसके हिसाब से फिर आपको कहीं पे भी थकान के कंटाला नहीं आएगा, आलस नहीं आएगी। अभी क्या होता है नीताक्षीबा कि आपको ये काम है कि वो काम है, तो कोई नक्की नहीं है कि कब क्या करने का, कि नक्की रहता है इतना? सिर्फ इतना नक्की रहता है कि 3 से 5 पढ़ाई करने की है। हैं? 3 से 5 पढ़ाई करने इतना नक्की रहता है। हाँ, नक्की पूरे दिन का करने का है, कितने बजे खाना खाने का, कितने बजे सोने का, कितने बजे उठने का, कितने बजे पढ़ाई करने की। क्या कहते हो आप? तो ये करेंगे नहीं तो क्या होगा पता है आपको, कि आपका मन बन जाएगा वहां पे। समझ में आया कि मेरे को इतनी देर पढ़ाई करने की, समझो कि आपको घूमने जाने का है, कि कोई गेम आप खेलते हो, कि कोई खेल खेलने के लिए जाते हो, उसका भी अपन टाइम बनाते हैं कि भाई आधा घंटा 1 घंटा मेरे को ये करने का है। समझ में आया? ये टाइम टेबल अगर आप बनाएंगे तो आपको कहीं पे भी आलस, थक, कंटाला नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने अपने तरीके से पूरा टाइम टेबल तैयार किया है। उसमें पढ़ाई भी आ गई, आपकी जितनी भी जिम्मेदारी आ गई, आपको जो भी करने का है वो पूरा सब आप टाइम टेबल में सेट करेंगे। समझ में आया? हाँ। तो सब बच्चों के लिए ये बात करता हूं कि आप कोई भी नक्की करते हो कि भाई मेरे को अच्छी पढ़ाई करने की है, लेकिन उसके लिए आप इतना टाइम टेबल कोई नहीं बनाता है कि मेरे को ये टाइम पे ये करने का, ये टाइम पे ये करने का है, तो आपका नींद का टाइम भी उसमें आ जाएगा, आपका खाने का टाइम आ जाएगा, आपका कोई खेल खेलते हो वो टाइम भी उसमें आ जाएगा। तो पूरा आपका मन बन जाएगा। जब मन बन जाएगा तो आपको कोई भी और विचार भी नहीं आएंगे, अलग विचार भी नहीं आएगा कि मेरे को ये करने का है, वो करने का है, यहाँ जाने का है। आप क्योंकि आपने जो भी करने का है, दिन में जो भी करने का है, उसका टाइम टेबल बना दिया है। समझ में आता है सबको? हाँ। उसका टाइम टेबल बना दिया है। जब टाइम टेबल बनेगा तो फिर आपको कहीं पे भी कंटाला, थाक ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। अभी कैसा होता है कि चलो सोने का है, लेकिन आप क्या करोगे कि भाई कोई अच्छी चीज है, कि अच्छा कोई कार्यक्रम टीवी पे चलता है, कुछ मोबाइल हाथ में आ गया, कुछ देखते हैं, तो उसका टाइम नहीं रहा सोने का। समझ में आया? अगर सोने का टाइम सही नहीं रहा तो फिर उठने का भी टाइम नहीं रहेगा, उठने का भी टाइम नहीं रहेगा, तो जो भी आपकी जिम्मेदारियां है उसमें सब में चूक आएगी। क्या लगता है हिताक्षीबा? हाँ, सही बात है। और दूसरा है ना? ये हीरालाल जी, दूसरा भी है ना, उन लोग को इंटरेस्ट नहीं है, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, साधन में इंटरेस्ट नहीं, किसको मालूम नहीं फायदा क्या होगा। हाँ, तो ये जो कोई भी चीज के लिए इंटरेस्ट कब आएगा तो उसका इम्पोर्टेंस अपने को पता चलेगा। तो सबसे पहले अपने को जान लेने का है कि इसके पीछे क्या इम्पोर्टेंस है। कोई भी चीज करने की है तो उसका इम्पोर्टेंस जान लेने का है। अगर आप इम्पोर्टेंस जाने बिना कोई भी काम करोगे तो बिना इंटरेस्ट होगा। इम्पोर्टेंस जान के काम किया तो आपका ध्यान भी कहीं नहीं जाएगा, आपका जो भी पढ़ाई करते हो कि कोई भी काम करते हो उसमें पूरा मन लगेगा। मन लगेगा तो वो काम जो है उसमें कहीं पे भी चूक नहीं आएगी, गलती नहीं आएगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका व्यवहार इतना अच्छा होगा कि वो व्यवहार से आपको लोग बुलाएंगे कि भाई ये काम है
तो हिताक्षीबा को बुलाओ, ये परफेक्ट करके देगी। तो क्यों परफेक्ट करके देगी? तो कि वो जो करेगी तो वो पूरा इंटरेस्ट से करेगी, तो इंटरेस्ट से करेगी तो काम परफेक्ट होगा। लेकिन इंटरेस्ट से कब करेगी? तो वो उसको इम्पोर्टेंस है तो इंटरेस्ट आता है। तो अपने को इम्पोर्टेंस जान लेने का है। कोई भी चीज है वो इम्पोर्टेंस बिना वाली कोई चीज नहीं है। पढ़ाई में जितने भी सब्जेक्ट है सबका इम्पोर्टेंस है। समझ में आया? ये जैसे ये धूल है ना, उसकी भी इम्पोर्टेंस है। ये मिट्टी है, उसकी भी इम्पोर्टेंस है। कैसे है कि ये मटकी बनती है तो किससे बनती है? मिट्टी से। कोई चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका उपयोग नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग नहीं है। आपको जो चीज में अच्छा लगता है उसका, और हर चीज का एक आप इम्पोर्टेंस जान लो कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। फिर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, और फिर इंटरेस्ट आएगा तो वो जो काम है आपका परफेक्ट होगा। उसमें पढ़ाई होगी कि इसके अलावा जो भी काम होगा वो परफेक्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंस जान लो आप। समझ में आया? ओके, तो कोई भी कल आपको सब्जेक्ट है, आपको मजा नहीं आती, अच्छा नहीं लगता है, कोई भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं, तो क्यों कम आते हैं? तो कि उसमें आपको इंटरेस्ट कम होगा। इंटरेस्ट कम क्यों होगा? कि उसका इम्पोर्टेंस जाना नहीं है। अगर आपने उसका इम्पोर्टेंस जान लिया तो फिर आपको उसको पूरा करने का, समझने का मन बनेगा, और उसको समझने का मन बनेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। उसको याद नहीं रखना पड़ेगा, वो अपने आप याद रह जाएगा, क्योंकि आपने मन से किया है, आपका मन है उसके ऊपर। बराबर है हिताक्षीबा? आप क्या कहते हो, बोलो। कि किसी को कुछ कहने का है तो कहो। देखो अभी एक क्वेश्चन पे हिताक्षी, आपको बड़े होकर क्या होगा वो करने का? मैंने तो बड़े होके केमिकल इंजीनियरिंग नहीं सुनाई देता है, मैं बहुत आवाज आती है। क्या बोला विधि? केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग। कैसे हो? स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं, तो कैसे? तो घर पे रह के रोटी बनाना पड़ेगा। लक्ष्य आपको क्या करने का है? मुझे आईपीएस बनना। हाँ, आप पढ़ाई नहीं करेगा तो रोटी बनाना पड़ेगा घर पे। थोरल आप मेरे को बिजनेस करना है। क्या मेरे को बिजनेस करना है। क्या बोलती है? बोलो विधि, नहीं पता चला। बोलो थोरल। उसे बिजनेस क्या मोनिका क्या बोलती है? थोरल हाँ, उसे बिजनेस करना है। बिजनेस करने का। बिजनेस कैसे करेगा? पढ़ेगा नहीं तो? रजनी दादा, करके रह के। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन करता हूँ हाँ कि बोलो। बच्चों को ये पूछने का है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जैसे आपको कोई डॉक्टर बनने का है, इंजीनियर बनने का है, बिजनेसमैन बनने का है। चलो आपने रोटी बनाने का बात करी कि रोटी बनाने का है, तो कोई भी चीज आप बड़े होके कोई भी चीज करना चाहते हो, तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि वो नहीं करेंगे तो चलेगा? मेरे को बताओ। आप जो पढ़ाई करते हो उसमें कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि वो ढीला रहेगा, क्या वीक रहेगा तो चलेगा? बोलो विधि दीदी। नहीं चलता, सब सब्जेक्ट परफेक्ट होने चाहिए तो ही जो बनना है वो बन सकते हैं। देखो कुछ अभी भी करने का है, कुछ देखो भी करने का है। आप आपका मम्मी को वो रोटी बनाते हैं, उसमें भी साइंस है। ओके, दाल बनाता है उसमें भी साइंस है। तो साइंस में क्या होता है?
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सब आता है ना। उसको भी सोचा आपने कि सब में सब सब्जेक्ट आपको पक्का करना ही मांगता है। ओके, चलो आज कल ये सब सोचना कल, और आपको सबका फिलोसॉफी बताना कल। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।